नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं विचित्र दर्पण, राष्ट्रीय मासिक पत्रिका का न्यूज चैनल। मैं हूं योगेश पांडे, मुख्य संपादक। आज हम आपको अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक खबर की विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। अमेरिकी अरबती उद्यमी और निजी अंतरिक्ष यात्री जैरेड आइजैकमैन को संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का नया प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है। अमेरिकी सीनेट ने बुधवार को 67 के मुकाबले 30 मतों से उनके नाम की पुष्टि की। दिलचस्प बात यह रही कि सभी विरोधी मत डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों की ओर से आए। ये नियुक्ति उस समय हुई है जब नासा लगभग 1 वर्ष से बिना किसी स्थायी प्रमुख के कार्य कर रहा था। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जैरेड आइजैकमैन ने कहा कि नासा का मिशन पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। मानव खोज की सीमाओं को आगे बढ़ाना, कक्षा आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और वैज्ञानिक खोजों को पूरी मानवता के हित में उपयोग में लाना अब नासा की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। लेकिन ये नियुक्ति इतनी सरल नहीं रही। जैरेड आइजैकमैन का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर 2024 में पहली बार उनके नाम की घोषणा की थी, लेकिन मई 2025 में एलन मस्क के साथ मतभेद और कुछ राजनीतिक दान से जुड़े विवादों के कारण उनका नाम वापस ले लिया गया। इसके बाद नवंबर 2025 में उन्हें दोबारा नासा प्रशासक के पद के लिए नामित किया गया। इस पूरे दौर के दौरान नासा को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लगभग 4000 कर्मचारियों की छंटनी हुई, जो एजेंसी के कुल स्टाफ का करीब 20% है। साथ ही ट्रंप प्रशासन के प्रस्तावित 2026 के बजट में नासा के लिए करीब 24% की कटौती का प्रस्ताव रखा गया, जिससे कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मिशनों पर खतरा मंडराने लगा। अब नासा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है चीन से पहले दोबारा चंद्रमा पर मानव को उतारना। चीन पहले ही घोषणा कर चुका है कि उसके अंतरिक्ष यात्री 2030 तक चंद्रमा पर उतरेंगे। सीनेट की सुनवाई के दौरान जैरेड आइजैकमैन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अमेरिका अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी से पहले चंद्रमा पर लौटेगा और वहां स्थायी उपस्थिति स्थापित करेगा, ताकि वैज्ञानिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मूल्यों को गहराई से समझा जा सके। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम अब तक कई बार विलंबित हो चुका है। आर्टेमिस 3 मिशन, जिसे 2027 के लिए प्रस्तावित किया गया है, स्पेसएक्स के स्टारशिप लूनर लैंडर पर निर्भर करता है, जो अभी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया है। नासा ने स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन दोनों कंपनियों से तेजी से प्रगति की ठोस योजना प्रस्तुत करने को कहा है। जैरेड आइजैकमैन, जिन्होंने 2 निजी स्पेसएक्स मिशनों का संचालन किया और 2024 में पहले नागरिक अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष में स्पेसवॉक किया, उन्होंने कहा कि स्पेस शटल के बाद स्पेसएक्स ही एकमात्र कंपनी थी जो मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने और सुरक्षित वापस लाने में सक्षम थी। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई कार्यकारी आदेश अमेरिकी अंतरिक्ष वर्चस्व सुनिश्चित करना के तहत 2030 तक चंद्रमा की सतह पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना भी घोषित की है। इसी आदेश के साथ नेशनल स्पेस काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। आगामी दिनों में जैरेड आइजैकमैन नासा के कर्मचारियों को संबोधित करेंगे और एजेंसी के लिए अपने दृष्टिकोण की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। अमेरिकी सीनेट ने 17 दिसंबर 2025 को जैरेड आइजैकमैन को नासा के 15वें प्रशासक के रूप में आधिकारिक पुष्टि दी और 18 दिसंबर को वॉशिंगटन स्थित आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग में संयुक्त राज्य जिला न्यायाधीश टिमोथी जे केली ने उन्हें शपथ दिलाई। ये नियुक्ति ट्रंप प्रशासन के तहत नासा के लिए एक नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है, जहां चंद्रमा पर अमेरिकी वर्चस्व और चीन से प्रतिस्पर्धा सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी। दर्शकों, ये केवल एक नियुक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष राजनीति, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और भविष्य की मानव खोज का संकेत है। मैं हूं योगेश पांडे, मुख्य संपादक विचित्र दर्पण, राष्ट्रीय मासिक पत्रिका। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और बड़ी खबर के साथ।